हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द क्लास। तो हम लोग अभी तक रिएक्शन ऑफ बेस पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जिसमें बेस किससे किससे रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था रिएक्शन विद एसिड, सेकंड देखा हम लोगों ने रिएक्शन विद सॉल्ट। नाउ द लास्ट पार्ट बेसिक में हम लोग बेस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो वो क्या है? रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, ठीक। और रिएक्शन विद मेटल में ये रिएक्शन किसकी क्यों देता है? रिएक्शन ड्यू टू O सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन पे माइनस होता है, H पे क्या होता है? प्लस होता है। H पे ऑलरेडी माइनस होता ही है, ठीक। और होता क्या है? मेटल करता क्या है? मेटल displaces H from base by breaking O single bond H bond। ऐसा हम लोगों ने एसिड में भी देख लिया हुआ था। जिस किसी भी हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस होता है उसको मेटल क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक। मेटल डिस्प्लेस कर सकता है। चलो अब देखते हैं अब कौन कौन से मेटल होंगे जो रिएक्शन करेंगे। एग्जाम्पल मेटल का देख लो आप, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, ठीक। ये कुछ मेटल्स हैं। मेटालॉइड्स भी होते हैं, जिंक, बेरिलियम जैसे मेटालॉइड्स की कैटेगरी में आता है। ये सब मेटल्स हैं जो रिएक्शन करेंगे। कैसे करते हैं वो आप समझो, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। NaOH प्लस जिंक हीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। बताओ जिंक क्या है? मेटल है। तो मेटल का काम ही होता है किसी रिएक्शन में मेटल को डिस्प्लेस करना या मेटेलिक नेचर रखने वाले। बताओ क्या जिंक H सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है? यहाँ पे दो टाइप के मेटल हैं। अगर मैं इसको आयोनाइज कर लूँ पहले, क्योंकि आयंस के फॉर्म में होता है Na प्लस, और इसको मैं ऐसे लिखूँगा माइनस। अब इस बॉन्ड में भी देख लो तो ऑक्सीजन पे माइनस होगा, हाइड्रोजन पे प्लस होगा, ऐसे होगा। अब यहाँ पे जिंक जो है या तो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है या तो किसको? H को। दो पॉसिबिलिटी है इसके पास। सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्यों? बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। फिर किसको डिस्प्लेस कर सकता है? हाइड्रोजन। ये डिस्प्लेस करेगा बिकॉज हाइड्रोजन से ये क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। चलो, जिंक ने जैसे ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, और हाइड्रोजन जब भी निकलेगा H के फॉर्म में, और H कभी H के फॉर्म में नहीं होता, वो किस में चला जाएगा? H2 में 1/2 में कर दो। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, यहां से H हट गया। अब बताओ जिंक किसके प्लेस पे आ जाएगा? H के प्लेस पे। इसका मतलब अब हमें जो कंपाउंड वहां बनाना है वो होगा सोडियम, ऑक्सीजन और किसका? जिंक का, ठीक। ऐसे केस में आप बस मेटल पे फोकस करो। क्या प्रोडक्ट वहां बनेगा? दोनों का ऑक्साइड लिख लो आप। सोडियम का Na2O होगा। कैसे लिखा मैंने? सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, Na2O बन गया। जिंक का बनेगा ZnO। कैसे? जिंक वैलेंसी 2, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, क्रॉस हो तो क्या बन जाएगा? ZnO, ठीक। और दोनों को ऐड कर दो जस्ट, तो बताओ क्या बन जाएगा? Na2ZnO2। ऐड करके देखो। अच्छा, एक चीज और, अब आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि सर क्या केवल यही 3 मेटल रिएक्शन देंगे? यही 3 मेटल केवल ऐसा रिएक्शन देंगे? तो बिल्कुल नहीं, और भी मेटल्स दे सकते हैं, लेकिन सोचो कौन से दे सकते हैं, कौन से दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे आप। देखो, जब यहाँ पे जो मिक्स्ड ऑक्साइड में बना रहा हूं तो Na2O के साथ वो कंबाइन हो रहा है। सोचो Na2O के साथ कौन कंबाइन हो सकता है? Na2O तो खुद बेस है, तो ZnO को कैसा होना पड़ेगा? एसिडिक। इसका मतलब उन मेटल को यहाँ पे आप चूज कर सकते हो जिनके ऑक्साइड
एम्फोटेरिक हो, जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो, क्योंकि वही इसके साथ एड ऑन हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ मेटल्स को यहाँ पे लिखा हुआ, सारे मेटल्स ऐसा रिएक्शन नहीं करें। आई होप ये लाइन जो मैंने बोला ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये प्रोडक्ट कैसे मैंने लिखा वो चीज़ भी समझ में आया होगा। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है? कोई डाउट? चलो अब इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा वो देखो। नेक्स्ट देखते हैं NaOH प्लस एल्यूमिनियम। ठीक, चलो देखते हैं। और बताओ NaOH को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख दूँ, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। एल्यूमिनियम बताओ फिर, या तो इससे रिएक्शन कर सकता है या तो सोडियम। ये वाला बात मैं अगेन क्रॉस कर दिया, बिकॉज एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम इन दिस रिएक्शन। तो नेक्स्ट चलते हैं। एल्यूमिनियम क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? यस, कर सकता है, बिकॉज एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे H को डिस्प्लेस करेगा तो बताओ H किस फॉर्म में निकल जाएगा? H2 के फॉर्म में। बाकी बैलेंस कर लेंगे हम इसको। H2 गैस है तो गैस के लिए अपवर्ड एरो दिखा दो। चलो नेक्स्ट, अब जैसे एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को हटाया तो अब मुझे लिखना क्या है? सोडियम, ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट। इसके लिए क्या बताया? दोनों का ऑक्साइड लिखो। सोडियम का Na2O लिख के बता दिया था। एल्यूमिनियम का देख लो आप, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, अप्लाई क्रॉस रूल, सो इट विल गिव्स Al2O3। Al2O3 बाय एडिंग दिस यू विल गेट द राइट प्रोडक्ट। तो जैसे ही ऐड करूंगा मैं तो देखो क्या मिल रहा है, Na2 Al2O4, और ध्यान से देखो तो 2 कॉमन है तो लिख सकता हूँ NaAlO2। ये कर दूँ, यहाँ पे लिखा मैंने NaAlO2, कितना बन रहा है? यहाँ से 2 कर दूँ, 2 NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन कितना निकलेगा? 1, H2 निकल गया। एल्यूमिनियम भी कितना कर दूँ? 2 कर दूँ। ठीक, 2 जब 4 ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2H2O ऐड कर दो। ठीक, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल कितना मिल गया? 4 और 2 6, मतलब कितना H2 बाहर निकलेगा? H2। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक, बेरिलियम का रिएक्शन आप खुद कर सकते हो, ट्राई करो इसको कैसे करेंगे। ठीक, तो ये था केमिकल प्रॉपर्टी। बेस हम लोगों ने पढ़ लिया, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा अभी तक का टॉपिक एसिड और एसिड की प्रॉपर्टीज, बेस और बेस की प्रॉपर्टीज एंड हो चुकी है। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज सॉल्ट। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस गिवन हों उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करिए। अगर उनमें कोई डाउट होती है देन यू कैन आस्क इट टू। ऑलराइट, थैंक यू।